शेषाद्रिवंशकलशोदरिपूर्णचन्द्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपराब्जवरङ्गं श्रीमन्ननन्तगुरुवर्य सुतं गुणाब्धिं सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। वसुरे वसुरं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। आज का विषय 12वां अध्याय 20 श्लोक 3 विषय भक्ति योग। भक्ति योग में निष्ठा रखने वाले भक्तों को प्राप्त होने योग्य परब्रह्म भगवान नारायण के निरंकुश स्वतंत्र स्वतंत्र ऐश्वर्य के दर्शन की इच्छा वाले अर्जुन को अपार अतिशय कारुण्य औदार्य सौशील आदि गुणों के समुद्र सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने अपना यथार्थ रूप में स्थित ऐश्वर्य दिखलाया। और ये भी कहा गया कि तत्व से भगवान का ज्ञान, उनके दर्शन और प्राप्ति, ये सब केवल एकमात्र अनन्य और आत्यंतिक भक्ति से ही हो सकते हैं। अब ये कहते हैं कि आत्म प्राप्ति के साधन रूप आत्मोपासना की अपेक्षा भगवान की भक्ति रूप उपासना अपने साध्य को शीघ्र सिद्ध करने वाली है और वो सुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव श्रेष्ठ है। तथा भक्ति योग में असमर्थ अधिकारी के लिए भगवद उपासना की साधन रूपा अक्षर निष्ठता आत्मोपासना तथा उसके लिए अपेक्षित साधन भी श्रेष्ठ। भगवान की उपासना से साध्य उपास्य देव परमेश्वर श्रेष्ठ है। अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात 6 अध्याय के अंत में इस प्रकार कही गई है। योगिनां सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। इसलिए भगवत भक्ति कैसा करना, भक्ति के बारे में 5 अध्याय में बोलते आ रहे हैं। इस प्रकार निरंतर प्रयत्न से लगे हुए जो भक्त आपकी भली भांति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम योग वेदता कौन है? कृष्ण परमात्मा 2 विषयों को बतलाता है। पहले 6 अध्याय में आत्मोपासना को कहता है, आगे 6 अध्याय में भक्ति को उपासना करने को कहता है। क्या भक्ति उपासना भगवान की दर्शन करवाता है या ये आत्म उपासना ही काफी है? इस प्रश्न पूछता है प्रधर। इसलिए प्रथम 6 अध्याय से आत्मोपासना का विषय और जो परम श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ मान्य हैं। परंतु जो इंद्रिय समूह को भली भांति रोककर सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा संपूर्ण भूतों के हितों में व्रत होकर अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापक अचिंत्य कूटस्थ अचल और नित्य आत्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वे ही मुझे ही वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवत भक्ति प्रथम स्तर का है, यह आत्मोपासन द्वितीय स्तर का है, इसे बताता है। और उन अव्यक्त
चित्त में आसक्ति चित्त वालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय मनोवृत्ति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। आत्मोपासना एक विषय, भगवद उपासना द्वितीय विषय। आत्मोपासना कठिन है, भगवद उपासना सुलभ है, इसलिए भगवत भक्ति योग को भगवान श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु जो समस्त कर्मों का मुझ में संन्यास करके मेरे परायण हुए, अनन्य योग से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में चित्त को लगाए रखने वालों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही भली भांति उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवत प्रार्थना शीघ्र बल देता है। आत्मचिंतन, अक्षर ब्रह्मोपासना कठिन है, लेकिन वो भी आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति वृद्धि के लिए कर सकते हैं। न मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, तू मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके अनंतर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो अर्जुन, अभ्यास योग से तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तत्संग तत्संकल्पत्व, सर्वेश्वर और सर्व आदि असंख्य कल्याणमयी गुणों के समुद्र तथा संपूर्ण अवगुणों के विरोधी मुझ परमेश्वर में अतिशय प्रेमयुक्त स्तुति के अभ्यास रूप योग से स्थिरता पूर्वक चित्त को स्थापन करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अर्जुन का उपदेश दे रहे हैं, तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे कर्मों के परायण हो, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। प्रथमतः भगवत भक्ति, द्वितीयतः आत्मचिंतन, तृतीयतः कर्मयोग, ये सब मुझ में लगाता है। यदि मेरे योग का आश्रय लेकर तू ये मदर्थ कर्म भी करने में असमर्थ है, तो मन को संयम से रखकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर इन मेरे योग का आश्रय लेकर इस प्रकार करने में भी तू समर्थ नहीं है। मेरे गुणों के अनुशीलन से होने वाला जो केवल एक मुझ में ही प्रेम रूप भक्ति योग है, उसका आश्रय लेकर भक्ति योग के अंग रूप इन मेरे कर्मों को भी करने में तू असमर्थ है। तो यथात्मवान होकर, मन को संयम से रखने वाला होकर, मुझ में पराभक्ति को उत्पन्न करने वाला जो आत्मस्वरूपानुसंधान रूप अक्षर योग पहले शतक में बतलाया गया है, उसका आश्रय लेकर उसके उपाय रूप सर्वकर्म फल त्याग का साधन कर सांख्य योग से आत्मा देह का फिर जानकर, कर्म योग से कर्म करके, माने फलाभिसंधि रहित तापन को छोड़कर मत प्रियत्वेन काम करने से तुझे भगवान का निकट होने का समय मिलता है।
यदि मेरे योग का आश्रय लेकर तो ये भी कर्म करने में असमर्थ है, तो मन को संयम से रखकर समस्त कर्मों का फल का त्याग कर अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के अंतर शांति होती है। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। फलाभिसंधि रहित किए हुए कर्मों से शीघ्र ही पापों का नाश है, नाश हो जाने पर मन की शांति हो जाएगी। शांत मन से आत्मा का ध्यान होगा, ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से उसकी अपरोक्षता सिद्ध होगी, और उसकी अपरोक्षता से पराभक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति योग के अभ्यास में असमर्थ पुरुष के लिए आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी है, और अशांत मन वाले आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए भी आत्मज्ञान जिसके अंतर्गत है, ऐसी फलाभिसंधि कर्मनिष्ठा ही भक्ति निष्ठा के प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। ये अभिप्राय है। पुनः कहता हूं, भक्ति योग प्रथमतः उसमें आसक्त होने से आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार प्रथम 6 अध्याय में बताए हुए कि प्रख्यात कर्म, नहीं तो कर्मयोग को अपनाना। सब भूत प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला, मित्रता और दया भाव वाला, ममता और अहंकार से रहित, सुकृत में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, नित्ययोगी, मन की वृत्तियों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय से और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। यहाँ से 33 विषय वाला मुझे अतीव प्रिय है, ये कहते हैं। 13वां श्लोक से अंतिम श्लोक पर, 20वां श्लोक पर 23 गुण वालों को बताकर ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय कहलाते हैं, बोलते हैं। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने साथ द्वेष रखने वाले तथा अपना अपकार करने वाले समस्त भूतों के प्रति भी जो इस विचार से द्वेष नहीं करता, मेरे अपराधों के अनुसार ही ईश्वर के द्वारा प्रेरित ये सब भूत प्राणी मुझसे द्वेष तथा मेरा अपकार करते हैं। तथा जो उन द्वेष और अपकार करने वाले समस्त भूतों के प्रति भी मैत्री बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, और उन्हीं द्वेषी तथा अपकारी जीवों पर भी उनके दुखित होने पर दया करने वाला दयालु है, तथा जो शरीर, इंद्रिय और उनसे संबंध रहने वाले सब पदार्थों में ममता से रहित है, निरहंकार है, देह में आत्माभिमान से रहित है। इसी कारण सुगृक में सम है, संकल्प मात्र से होने वाली सुगृक को प्राप्ति में हर्ष और उद्वेग से रहित है, तथा क्षमाशील है। स्पर्श से होने वाले अनिवार्य सुगृकों में भी विकार रहित रहता है। बिना याचना के अपने आप मिले हुए शरीर धारण के उपयुक्त जिस किसी भी द्रव्य से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट येन केनचित, तथा सदा योगी है, निरंतर प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मस्वरूप के अनुसंधान में लगा है, यथात्मा है, मनोवृत्ति को नियमन में रखने वाला है, और अध्यात्म शास्त्र में बताए हुए अर्थों में दृढ़ निश्चय वाला है। फलाभिसंधि से रहित होकर किए जाने वाले कर्मों के द्वारा भगवान वासुदेव की ही आराधना होती है। ऐसे आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे आत्मा का अपरोक्ष करा देंगे। इस भाव से जो
मन बुद्धि को मुझे समर्पित कर देने वाला है। जो मेरा ऐसा भक्त है, इस प्रकार के कर्मयोग के द्वारा मुझको भजने वाला है, वो मेरा प्रिय है। यो मद्भक्त समय प्रिय, यो मद्भक्त समय प्रिय, ऐसे 6 श्लोकों में कहते हैं। वो कैसे, एक एक श्लोक में 6 गुणों को बताकर ऐसी भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है, कहता है ना। तीसरे श्लोक में क्या कहता है? जिससे संसार उद्वेग नहीं करता, और जो संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भाई तेरा उद्वेग से मुक्त है, वो भी मेरा प्यार है। जिस कर्मनिष्ठा वाले पुरुष के निमित्त से प्राणियों को उद्वेग नहीं होता, अर्थात जो पुरुष लोगों को उद्विग्न करने वाला कोई भी कर्म नहीं करता, तथा जो लोग के द्वारा उद्वेग युक्त नहीं किया जाता, जिसके उद्देश्य से दूसरे लोग भी कोई उद्वेग कारक कर्म नहीं करते, क्योंकि सभी उसको अविरोधी समझते हैं। इसलिए जो किसी के प्रति हर्ष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी से भय और किसी के प्रति उद्वेग से रहित हो गया है, ऐसा जो पुरुष है, वो भी मेरा प्रिय है। तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। माने अपेक्षा से रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सारे आरंभों का त्याग करने वाला जो मेरा भक्त है, वो मेरा प्यारा है, प्यारा है। जो आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा से शून्य हो गया है, शुद्ध है, शास्त्र विहित द्रव्य से शरीर का पोषण करने वाला है, वो दक्ष, शास्त्रीय क्रिया के संपादन में समर्थ है, अन्य क्रियाओं से उदासीन है, शास्त्रीय क्रियाओं का संपादन करते हुए अनिवार्य शीतोष्ण एवं कठोर वस्तुओं के स्पर्श आदि दुखों की प्राप्ति में यथा से रहित रहता है, शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी आरंभों का त्यागी है। जो इस प्रकार का मेरा भक्त है, वो मेरा प्रिय है। आगे श्लोक में, जो न हर्ष करता है यो न हृष्यति, न द्वेष करता है न द्वेष्टि, न शोक करता है न शोचति, न आकांक्षा करता है न कांक्षति, और शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है, शुभाशुभ परित्यागी। जो ऐसा भक्त है, वो मुझे प्यारा है। भक्तिमान समय प्रिय। मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो कुछ भी हो, प्रिय पदार्थ है, उनको पाकर जो कर्मयोगी हर्षित नहीं होता, और जो अप्रिय है उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं करता। मनुष्यों के शोक का हेतु जो स्त्री, पुरुष, धन आदि का नाश है, उसको पाकर शोक नहीं करता, और उनके न मिलने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। अभिप्राय ये है कि मनुष्यों के हर्ष के हेतु जो स्त्री, पुरुष, धनादि है, वे न मिले तो उनको चाहता नहीं, तथा जो शुभाशुभ का त्यागी है, पाप की भांति पुण्य भी समान भाव से बंधन का कारण होने से जो दोनों का त्यागी है, जो ऐसा भक्तिमान साधक है, वो मेरा प्रिय है। आगे श्लोक में, शत्रु मित्र मान अपमान में एक समान, समशत्रु मित्र रेखा तथा मानापमानयोः शीतोष्ण तथा सुगृक में एक समान, शीतोष्ण सुगृकेषु समसंगवर्जितः, आसक्ति से रहित, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, संतुष्टो येन केनचित्, मौनी, जिस किसी से भी संतुष्ट, अनिकेतः
स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो न रहा। अनिकेत और स्थिरमति वाला जो भक्तिमान है वो मनुष्य मेरा प्यार है, मेरा प्यारा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इस श्लोक के द्वारा शत्रु मित्र आदि में द्वेष आदि का अभाव बतलाया गया था। इस श्लोक में उन शत्रु मित्रों में से जब उनका सान्निध्य प्राप्त हो उस समय भी चित्त का संरहना बतलाया जाता है, जो उससे भी भिन्न विशेष भाव है। आत्मा में स्थिर बुद्धि होने के कारण जो गृह आदि में अनासक्त हो गया है, अतः अनिकेत है। तथा इसी कारण जो मानापमान आदि में भी सम हो गया है, जो इस प्रकार का भक्तिमान पुरुष है वो मेरा प्रिय है। उपर्युक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुष की अपेक्षा भगवत भक्ति योग निष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान आरंभ किए ही प्रसंग का उपसंहार करता है। ये धर्मान्युर्विदम यथोक्तम परिभाषरे शब्दधानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। परंतु जो पहले कहे हुए इस धर्म्यामृत का अनुष्ठान करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, वे श्रद्धायुक्त मेरे परायण भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। जो धर्मानुकूल भी होकर और अमृत भी वो धर्म्यामृत है। जो भक्त प्राप्त करने योग्य भगवान के समान ही उसकी प्राप्ति कराने वाले पूर्व भक्ति योग की मय्या वेश्य मनो ये माम इत्यादि श्लोक द्वारा कहे हुए प्रकार से साधना करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। ऐसे कहकर अध्याय को संपूर्ण करता है। चलिए, क्या जानना हमें? ये जानना भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। किसलिए? भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग को अपनाना। उपायोक्ति 8वें श्लोक में कहकर अशक्त को 4 श्लोकों में आगे 4 श्लोकों में कहकर दूसरे उसमें शक्ति रखने वाले को कर्मयोग का वर्णन करके अतीव प्रियाः इति एक 35 गुणों को कहा। खैर, पैसे लोग मुझे अति प्रिय कहकर मैं भक्ति क्रीतः भक्ति चपलः ऐसे कहकर इस अध्याय को आत्मोपासना द्वितीय मार्ग है, भगवत भक्ति प्रथम मार्ग है। और इसमें आवश्यक कर्मयोग को अपनाना, इसमें आवश्यक भगवान का ध्यान करना। कैसे ध्यान करना? ऐसे गुणों को अभिवृद्धि करके ये 35 गुणों को बढ़ाकर भगवत ध्यान करने से तुम्हें भक्ति पक्व होगा। ऐसे कहकर इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।